आज हम तुम लोगों को अनुपात एवं समानुपात है ने चैप्टर शुरू करेंगे। और ये जो है विद्यासागर अंक गणित से अध्याय चैप्टर नंबर 9। तो आइए हम लोग अनुपात समानुपात के बारे में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि अनुपात समानुपात वास्तविक में है क्या, है ना। सबसे पहले अनुपात मतलब सुनने में तुम लोगों को लगता होगा कि कोई बड़ा चीज है, नया चीज है, लेकिन कोई बड़ा चीज नया चीज है ही नहीं। ये क्या है, वास्तविक में अनुपात एक भिन्न होता है। भिन्न तुम लोग पढ़ा है ना, 3/5, 9/8 इस प्रकार पढ़ा है। ये क्या है, एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो उसी प्रकार अनुपात एक भिन्न होता है। अनुपात एक क्या होता है, भिन्न होता है। हाँ, अब अनुपात जो है, अनुपात के बारे में थोड़ा सा क्या बताते हैं। अनुपात शब्द का प्रयोग सबसे पहले आउटरेड ने किया था 1631 ईस्वी में। किसने किया था? 1631 ईस्वी में आउटरेड ने अनुपात शब्द का सबसे पहले वही प्रयोग किया है। नहीं, अनुपात कुछ है नहीं, अनुपात सिर्फ एक भिन्न है। अनुपात क्या है, भिन्न है। देखो क्या भिन्न है, तो जैसे तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, दूसरी तीसरी कक्षा में लिख देते बेटा 16/12, 16/12। अब बेटा इसको कहता है न्यूनतम सरलीकरण। न्यूनतम तो इसका न्यूनतम हल करें। न्यूनतम तो कर देते आप लोग 4 चौक 16 और 3 चौक। अब आ गया 4/3। यही 4/3 को आपको इसको मतलब और इसको काटा जा सकता है। अब इसको कर सकते हैं, बस यही 4/3 जो हो गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए 4:3। ये 4/3 को ही हम लिख दिए 4:3। जो ये अनुपात का जो चिन्ह है वही सबसे पहले आउटरेड ने दिया था। ये जो तुम बटा लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये बटा को इस रूप में सबसे पहले आउटरेड ने लिखा था। किसने लिखा था? आउटरेड। और दोनों एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। ये 4/3 है, ये 4:3 है। तो बस हम क्या समझ गए कि अनुपात भी एक क्या है, भिन्न है। अनुपात क्या है, भिन्न है। हाँ, इसमें कंडीशन एक चीज अनुपात में है कि अनुपात की जब भी हम तुलना करेंगे तो दोनों राशि एक तरह का होना चाहिए। दोनों राशि एक तरह का। जैसे प्रियांशी का उम्र 12 बरस और सलोनी का उम्र 16 बरस, दोनों का हम माने क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अभी देखिए प्रियांशी का उम्र 12 बरस और सलोनी का वजन 18 केजी है ना। इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। जब भी निकालेंगे तो एक तरह का राशि होना चाहिए। एक तरह का राशि होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। तो अनुपात को नया चीज है नहीं। अब तो अनुपात को चीज है, अनुपात देखो भिन्न है। अनुपात को चीज है, वो भिन्न है। अनुपात क्या है, भिन्न है। उसका जो भिन्न में था बटा में, तो उसका इस रूप में एक नया जो चिन्ह लाया, आउटरेड लाया। कौन लाया? आउटरेड। कौन लाया? आउटरेड। 1631 में लाया है ना। अच्छा ठीक है। और जब भी अनुपात की तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, राशि एक जाति का होना चाहिए। राशि एक जाति का होना चाहिए। प्रिंस का उम्र और आदित्य का उम्र, प्रिंस का उम्र और आदित्य का उम्र। तीन है कि प्रिंस का उम्र और आदित्य का वजन है ना, या प्रिंस का उम्र और आदित्य के पास 12,000 रुपया है। ये दोनों अनुपात ज्ञात करो। ऐसा होगा नहीं। आया समझ में? अनुपात जब भी फाइंड करेंगे, जब भी ज्ञात करेंगे तो एक तरह के जाति होना चाहिए, एक तरह के राशि। अनुपात की परिभाषा बहुत अलग अलग गणितज्ञ अपने अपने भाषा में अलग अलग तरह के दिया है, लेकिन सबका जो मूल मतलब होगा, मूल मतलब एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। आपको दिक्कत अनुपात से? कोई दिक्कत है अनुपात से? अब आएगा आता है समानुपात। सम मतलब बराबर, और अनुपात मतलब तो पकड़ लिया। जैसे प्रश्नानुसार पढ़ा है ना, तो रहता है प्रश्न और अनुसार, दोनों को मिला के बनाते हैं प्रश्नानुसार। वैसे सम और अनुपात दोनों को मिला के बनाए समानुपात। क्या बना है? सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, अनुपात मतलब तो जानिए रहा कि भिन्न। अनुपात मतलब भिन्न। जब दो भिन्न
या दो अनुपात बराबर होंगे तो उसे हम बोलेंगे समानुपात। क्या बोलेंगे? समानुपात। क्या बोलेंगे? समानुपात। समानुपात। देखिए अनुपात के एक चिन्ह होले, अनुपात के एक चिन्ह होले आ दो अनुपात बराबर रहते तो एक अनुपात आदमी तब नहीं हो तो ये दोनों अनुपात बराबर होते रखी बोले समानुपात। की होले समानुपात के चिन्ह हो गले की कोई होले समानुपात के चिन्ह आ दो अनुपात बराबर रहते, दो अनुपात बराबर कैसे रहते देख ले। एगो लिख ले 3/4 कोई लिखे 3/4 3/4 एगो और लिख ले 12/16 12/16 अगर काटी बेटा 3 चौक 16 अब 4 चौक 16 ये 3/4 है यो 3/4 दो अनुपात है कि नहीं 3/4 जो है एरा 3:4 लिख सको हो एरा काट के दे दे ये 3/4 एगो लिख सको 3:4 हो तो एक अनुपात ई या एक अनुपात ई ये दोनों अनुपात बराबर हो गए कि नहीं तेरे बोलबे हम दोनों को मिला करके समानुपात समानुपात। अब अनुपात भी बहुत प्रकार के होता है, समानुपात भी बहुत प्रकार के होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे अनुपात जैसे हो गया क्या कहते हैं वर्ग अनुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात, घनमूलानुपात, मिश्रित अनुपात, सरल अनुपात और इसी आ जाएगा समफलानुपात। ये हम विशेष करके और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं तक अनुपात तुम लोग समझा कि नहीं अनुपात समझा आप अनुपात को अपने भाषा में समझो। तुम लोग को जैसे कहाँ गया जी मिटाने वाला कहाँ है वो तो लेकर तो प्रिंट होगा उसमें लेखा को कोई दिक्कत नहीं लेखा अनुपात कौन सी है अनुपात है अनुपात कौन सी है बस कोई दिक्कत है अनुपात को सजा करके सुसज्जित रूप से जैसे परिभाषित करते रहो करते रहो। मेन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका समझ खाली आना चाहिए, कहना चाहिए समझ और उसको परिभाषा अपने शब्दों में जैसे आप दीजिए। क्या हम लोग आज शुरू करें बेटा अनुपात समानुपात ये जी रेशियो एंड प्रोपोर्शियो ये है। चले अनुपात और समानुपात यहाँ पहले सबसे सिंपल चल दे ए लड़का यहाँ दे सलोनी है रे काय बरस 12 बरस के और ले ले कुछ ले लिए ले ले सलोनी के तो नाम बोलो क्या नाम तुम्हारा आयुष है जी काय बरस के ले ले 18 बरस के जितना बरस ले ले कोई दिक्कत है वो दिक्कत है आप देखिए सलोनी के उम्र 12 बरस आयुष की उम्र 18। अब आपको कहेगा बता बेटा सलोनी और आयुष का उम्र का अनुपात क्या होगा सलोनी और आयुष का उम्र का अनुपात क्या होगा तो देखो तो लिखेंगे हम सलोनी बटा आयुष लिखेंगे जी आइए सलोनी 12 आई 18 काटे गए छोदुनी 12 हम दुनी 18 आप काटे गए कट लिखने तो मैं 3 दुनी 6 3 क्या काट के आ गए 2/3 अब नहीं करते हो जब एकदम नहीं करते हो ओरे बोलो यो अनुपात जब एकदम नहीं करते ओरे बोलो यो अनुपात आप कोई दिक्कत ये बोले समझे वाला बात तो जो बोले समझे वाला बात परिभाषा अलग रूप से इसको सजा के लिख देंगे अपने रूप में तो हो गया सलोनी बटा आयुष सलोनी बटा आयुष बराबर 2/3 ये हम पहले से जान गए थे ये हम क्या कर रहे थे पहले से जान और आउटरेट क्या किया आउटरेट इसको ऐसे कर दिया सलोनी आई ये बटा है ओकरा अनुपात आयुष और आयुष के आयुष से रह दलके है ने बराबर 2/3 तो बटा के अनुपात 2/3 ये होगा अनुपात है ने हम सब लिखो लिए ऐसे और लिखल के ऐसे आगलो अनुपात की क्या होला
है ना। अनुपात का उपयोग लगभग सभी चैप्टर में है। अनुपात का उपयोग लगभग सभी चैप्टर में है ना। अनुपात को ये होगा मतलब आप समझ गए सरल तरीके से अनुपात की चीजें है ना। आ गए कोई दिक्कत है चला का क्या बोले सलोनी आयुष का अनु क्या हो 2 अनुपात 3 क्या 2 अनुपात 3 और पर आयु कितना दे ले 12 बरस 18 बरस 12 बरस 18 अब देखो आप इसी को समझते जा खाली क्या अच्छी है जो देखो तुम तो पहले से जान गया था कि उसका उम्र 12 बरस 18 बरस अब तुमसे पूछेगा कुछ जो तुम देखो तुमसे ऐसे दे रहेगा कि क्वेश्चन में देखो क्या दे लेगा सलोनी तथा आयुष सलोनी तथा आयुष के उम्र का अनुपात 2:3 है यह नहीं यही नहीं आता है यही नहीं लो 2:3 है और उसका उम्र कितना था सलोनी के 12 और आयुष के 18 तुम तो जान रहा है कि जो सलोनी है वो आयुष से 6 बरस छोटा है अथवा आयुष सलोनी से 6 बरस बड़ा है ऐसे बोलिए ऐसे बोल सकते हैं जी तो दिक्कत है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं आयुष क्या लिखेंगे बेटा आयुष सलोनी से 6 बरस बड़ा है 6 बरस बड़ा है क्या बड़ा है अब लिखेंगे तो सलोनी क्या लिखेंगे तथा आयुष का उम्र ज्ञात करें या आयु ज्ञात करें है ना उम्र या आयु ज्ञात करें बोले ना ये नहीं एक पहले तो हम बता देंगे अब तुम की करेगा अपने पे नॉर्मल जो सिंपल मेथड है उस पर आते हैं जो सिंपल मेथड है उस बाद में हम इरिट ट्रिक फलना ढकना पकड़ते रहेंगे सबसे पहले मेथड तो मेथड में हम की लिखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे सोल्व हम करेंगे माना कि क्या करेंगे माना कि सलोनी का उम्र बराबर अनुपात कितना है 2x बराबर 2x एंड आयुष का उम्र आयुष का 3x सब बस में रहेगा क्या रहेगा मैंने माना कि सलोनी की उम्र 2x बस और आयुष का उम्र 3x बस इतना हो रहा है इतना हो रहा है अब फिर अकॉर्डिंग टू की कहा कि आयुष बड़ा है देखिए ये है सलोनी देखिए सलोनी इतना पहले इतने रहने दो इसको मिटा दे इतना समझ में आया नहीं इतना समझ में आया नहीं ऐसा लिख देते हैं यानी सलोनी बराबर आयुष सलोनी बराबर आयुष ये दोनों वास्तविक में बराबर है अरे है दोनों बराबर है क्वेश्चन में कह दल के कि आयुष 6 बरस बड़ा है देख क्वेश्चन में कह देखिए तो सलोनी से 6 वर्ष बड़ा है कौन आयुष आयुष से 6 वर्ष बड़ा है देखने से बड़ा है ने अब बीच में दे दल के बराबर ये बड़ा है 6 वर्ष अब बीच में दे दल के बराबर ये वास्तविक में बराबर है बराबर हमको करना पड़ेगा जो ये 6 वर्ष बड़ा है तो एकरा में 6 वर्ष घटा दी 6 वर्ष तब तो दोनों बराबर होई आयुष 6 वर्ष बड़ा है तो हम 6 वर्ष के लिए घटा देंगे अब दोनों बराबर अब नहीं तो ये 6 वर्ष छोटा है देखो तो 6 वर्ष जोड़ देंगे 6 वर्ष आई 6 वर्ष इनमें जोड़ी चा इनमें जोड़ी कोई दिक्कत है नहीं जब हम जोड़ देंगे 6 वर्ष तब दोनों फिर बराबर तब फिर दोनों बराबर दिक्कत लो बेटा दिक्कत लगे अरे चला अच्छा आगे देखिए हम की करें यहाँ तो समझ गए हम अनुपात का खाली एक झलक दे रहे हैं
अनुपात कोई बड़ा चीज है ही नहीं। देखियो जैसे लिखा था वैसे ही करो, जैसे लिखा था वैसे ही करो। आप कहेगा सर यहाँ सलोनी बराबर आयुष लिखे, सलोनी बराबर आयुष। आप कहेगा सर आयुष पहले क्या लिखे कि तुम्हारा मर्जी है, तुम ऐसे भी लिख सकता है आयुष बराबर सलोनी, कोई दिक्कत है? तुम जो लेकर चलना वो करो, जो लेकर चलना मेरा कोई दिक्कत मेरा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बेटा जी सलोनी आयुष है। अब ये बराबर के चिन्ह हम अभी नहीं दे सकते, बराबर के चिन्ह अभी हम नहीं दे सकते। अगर दिए है तो गलत बात है, दिए तो हम बराबर अभी है ही नहीं तो बराबर कैसे दे दें? बराबर अभी है तो बराबर पहले हम कर लेते हैं, बराबर हम पहले 6 बरस बड़ा है रे, 6 बरस बोलिए बड़ा, लेकिन हम 6 बरस घटा दिए रे। अब दोनों हो गए बराबर तो हम इधर दे देंगे चिन्ह बराबर। अब सलोनी के कौची कहनी 2x कितना मानी 2x आ एकरा 3x कितना मानी 3x आयुष 3x नहीं रे आई -6 के तो दोनों बराबर हो गए। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई समीकरण तैयार होता है उसको हल करते हैं तो x वाला एक तरफ y वाला मतलब एक जाति के एक तरफ, एक जाति के एक तरफ। मान ली गोबार गोबार एक तरफ आ जाएगा, आई बच गया चमार तो एक तरफ रह जाएगा, है नहीं? समझ आया नहीं? जब भी लड़ाई होगा गोबार से मार में तो गोबार एक होगा जी। तो वैसी बात तो ये कहा कि उधर तुम की करा इधर आओ, तो देखो ये इधर आ गया कि 2x है, इसको इधर लाएंगे तो एक आगे पूछ ले तो कुछ ही ये तो बचपन वाला बात है ना कि जब पूछ नहीं हो जाए तो जी आओ तेरा एन्ने लेवे ई बराबर के ओन्नी आले, अब एन्ने लेवे तो चिन्ह तो माइनस 3x अब बराबर है ना, ये तो उधरे अभियो है पहले उधरे अभियो इधरे है -6 अधिकार अगर एक दो ले लेती है तो यो प्लस में होते तब 2x में एजा कोई तो बोलिए रे एगो प्लस एगो माइनस, तब पहले बड़का में छोटका घटा दे तब 3x में 2x इधर कोई बात है 1x की बात है 1 लिखी या नहीं कोई दिक्कत है? आप देखिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है 3 और करे कौन है माइनस, तो जो बड़ा रहेगा चिन्ह उसी का चलेगा रे जो बड़ा है उसी का चिन्ह चलेगा। इससे भी बीजेपी क्या है जीता हुआ है तो उसका पूरे भारत में बीजेपी का बात चलता है, बीजेपी का चिन्ह चलता है कमल छाप नहीं। जब कांग्रेस जीता था तब पंजा छाप नहीं, तब बात वही देखो बड़ा 3 है तो कहता है हमारा बाप ने रखेगा तो 3 क्लास आगे कुछ है माइनस और घटा के कुछ ही लगेगा माइनस कुछ लगेगा माइनस आई हो जाएगा -6 क्या हो जाएगा -6 कोई दिक्कत? अब ये जो माइनस हो ये जो माइनस है ना। अच्छा ये जब पूरी तो एक नहीं है कुछ ही है एक है कि नहीं, तो अब ये एक जो है जिसे तुम कह रहा था x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ तो ये को फिर बुला लेता है उधर, इसको क्या करता हूँ बुला लेता है एक को उधर, तो हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर -6 आई बटा -1 है ना, अब माइनस कट गया तो 6 बटा कोई भी हम संख्या लिखते हैं तो सब में बटा 1 और सब में गुना 1 तो इसको हम 6 बटा 1 को ऐसे लिखे या खाली छोड़ दें। बात क्या है बराबर, बात क्या है हमारा x का मान आ गया 6, x का मान क्या आ गया 6 और सोलोनी की उम्र कितना माने थे सोलोनी कितना था 2x तो 2 ix का मान कितना 6 तो 6 6 दूनी 12 बरस आ गया सलोनी। हेलो आयुष क्या आया आयुष के कितना माने थे 3x माने थे तो 3 गुना x का मान 6 अच्छा दिया इसका 18 पर दिक्कत आयुष को 18 वर्ष सोलोनी को 12 वर्ष दिक्कत था कि अनुपात का एक एकदम स्टार्टिंग टेलर इस पे बस एक झलक इसको हम कर सकते हैं ना कोई दिक्कत था
बस अनुपात से तुमको जगह समाज दिमाग से निकाल लो, हल्का कर लो कि अनुपात को चाहिए को भिन्न है, अनुपात को चाहिए भिन्न है। अब विशेष रूप से हम मैथ बाई मैथ जो है यही बुक से चलेंगे, विद्यासागर का अंक गणित, विद्यासागर का हमारा बनाने का मेथड जो इसमें यही रहेगा कि हम तुमको किताब से मैथ बनवाएंगे, लेकिन एक भी मैथ हम नहीं बनाएंगे। उसमें जो मैथ दिया हुआ है उसका एक मैथ या दो मैथ हम अपने मन से सेम टू सेम तैयार करेंगे, खाली डिजिट चेंज रहेगा, जो मूल कारण का रहा है वो चेंज रहेगा, और उसको बना के हम बता देंगे। और जो किताब में हिसाब है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तुम नंबर बाय नंबर बनाएगा, हम बनाएंगे नहीं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चल ठीक, अब बनाएंगे।